हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम करने जा रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम की नेक्स्ट टाइप, जो बेस है रिमाइंडर के ऊपर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 8, 12, 28 एंड 36। कहते हैं कि बताओ ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? तो नेचुरल नंबर आपको पता है, नेचुरल नंबर है 1, 2, 3 सो ऑन। ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, ऐसा कौन सा इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 से भी, 12 से भी, 28 से भी और 36 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो जब भी स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए तो हमने क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम किसका निकालना है? 8 का, 12 का, 28 का और 36 का। ठीक है, तो 8 के फैक्टर क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। नेक्स्ट 12, 2 इंटू 2 इंटू 3। 28 2 से जाएगा 14 रह जाएगा, 14 2 से जाएगा तो 7 रह जाएगा। ठीक है, और 36 2 से जाएगा 18 रह जाएगा, 18 2 से जाएगा 9 रह जाएगा, 9 आपका 3 इंटू 3 में आ जाएगा। अब एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया है, सबसे पहले आप कॉमन वाला फैक्टर ले लीजिए। तो कॉमन वाला फैक्टर जहाँ पे क्या है? 2 है, 2 आ जाएगा, इंटू जहाँ पे भी 2 है तो ये 2 भी आ जाएगा, इंटू जहाँ पे 2 है जो बच जाएँ वो भी ले लेने हैं सभी। ठीक है, अब ये 3 कॉमन है तो 3 आ जाएगा, इंटू ये 3 और 7 भी आ जाएगा, 3 और 7 भी आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 3 72, तो 72 इंटू 7 करेंगे तो 7 इंटू 2 14, 4 1 कैरी, 7 इंटू 7 49 और 1 50, तो 504 होगा इसका एलसीएम। 504 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम इसी तरह का, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 24, 28 एंड 32। बताओ ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जो डिवाइड हो जाए 24, 28 और 32 से। तो हम निकालेंगे एलसीएम 24, 28 और 32 का। तो 24 आपका 2 में आएगा तो 12 रह जाएगा, 12 2 में आएगा 6 रह जाएगा, 6 आपका 2 इंटू 3 में हो जाएगा। 28 2 में आएगा तो 14 रह जाएगा, 14 2 में आएगा तो 7 रह जाएगा। 32 आपका 2 में आएगा तो 16 रह जाएगा, 16 आपका 2 में आएगा तो 8 रह जाएगा, 8 आपका 2 में आएगा 4 रह जाएगा, 4 आपका 2 इंटू 2 में आ जाएगा। ठीक है, तो निकालना क्या है अपने? एलसीएम। तो एलसीएम के लिए सबसे पहले क्या करना है? आपने कॉमन वाले फैक्टर ले लेने हैं। 2 टाइम 2 हो जाएगा, अब जहाँ पे भी 2 कॉमन है और ये 2 और 2 भी ले लेना, 2 इंटू 2, और बचा क्या है? 3 और 7, तो 3 और 7 भी ले लेना। ठीक है, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 3 96, तो 96 इंटू 7, तो 7 इंटू 6 करेंगे 42, 2 4 कैरी, 9 इंटू 7 63, 63 और 4 67, तो 672 होगा एलसीएम, 672 ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 102 एंड 1170। बताओ लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा 102 और 1170 का। ठीक है, 102 और 1170 का लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालना है हमने किसका? 102 और 1170 का। ठीक है, तो 102 के फैक्टर निकालेंगे, 102 2 में आएगा तो 51 रह जाएगा। तो देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ आपको बता दूँ, 102 2 में आएगा तो 51 रह जाएगा। ठीक है, यानी कि 51 इंटू 2 करेंगे तो 102। अब 51 2 में नहीं आएगा, 3 में आएगा तो 3 इंटू 17। ठीक है, अब 17 आपका प्राइम नंबर है जो सिर्फ 70 इंटू 1 में ही आएगा, तो ये होंगे आपके फैक्टर 2 3 और 17, 2 3 और 17। इसी तरह से 1170 के करेंगे, 1170। अब 1170 2 में आएगा तो 585 रह जाएगा। अब 585 आपका 2 में नहीं आएगा। ठीक है, तो 3 में आएगा, 3 में आएगा तो जो है आपका 195 रह जाएगा, क्योंकि 195 इंटू 3 करेंगे तो 585 आ जाएगा। अब 195 भी 3 में आएगा तो 65 आ जाएगा। 65 अब आपका 3 में नहीं आएगा, 5 में आएगा तो 13 आपका 13 इंटू
1 में आएगा, क्योंकि 13 आपका क्या है, प्राइम नंबर। तो आपके फैक्टर क्या बने, 2 3 3 5 13, 2 3 3 5 और 13, ठीक है। अब निकालना है हमने HCF। तो मैंने आपको HCF की ट्रिक बताई है। HCF के लिए हमें क्या लेना है, कॉमन वाला फैक्टर लेना है। तो यहाँ पे 2 कॉमन है और यहाँ पे 3 कॉमन है, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 17 बचा है और नीचे 17 नहीं है। 2 और 3, 2 और 3, तो 2 इंटू 3 करेंगे 6 होगा इसका HCF। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बट इज द लार्जेस्ट नंबर डैट विल डिवाइड बोथ 288 एंड 468 विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। कहते हैं कि बिना रिमाइंडर बचे ऐसा कौन सा लार्जेस्ट नंबर होगा जो 288 और 468 को डिवाइड कर दे, ठीक है। ऐसा कौन सा लार्जेस्ट नंबर होगा, लार्जेस्ट नंबर यानी कि HCF। तो देखिए 288 और 468 के फैक्टर क्या होंगे। अब 288 आपका 288 2 से जाएगा तो 144 रह जाएगा, 144 2 से जाएगा तो 72 रह जाएगा, 72 2 से जाएगा तो 36 रह जाएगा, ठीक है। तो 36 2 से जाएगा तो 18 रह जाएगा, 18 आपका 2 से जाएगा तो 9 रह जाएगा, 9 आपका 3 इंटू 3 से चला जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 3 96, 96 इंटू 3 करेंगे तो बन जाएगा आपका, चेक कर लिए, 96 इंटू 3 करेंगे तो 6 इंटू 3 18, 1 9 इंटू 3 27 और 1 28। तो इसके फैक्टर आपके बन गए 2 2 2 2 2 5 टाइम 2 और 3 3, 2 3 इंटू 3, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से 468 के कॉमन फैक्टर क्या होंगे। तो 468 2 से जाएगा तो 234 रह जाएगा, 234 2 से जाएगा तो 117 रह जाएगा। अब 117 आपका 13 के टेबल में आता है, ठीक है। 13 इंटू 9, तो 9 आपका 3 इंटू 3 में चला जाएगा और 13 आपका प्राइम नंबर है वो 13 में ही रहेगा। तो 3 3 और 13, तो क्या फैक्टर बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब हमने निकालना क्या है, HCF। तो HCF के लिए हमें कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा, 2 2 और जहाँ पे 3 और 3, ठीक है, 3 इंटू 3। अब जहाँ पे 13 है ऊपर 13 नहीं है, जहाँ पे 2 है नीचे 2 नहीं है, तो यही होंगे आपके कॉमन फैक्टर। तो जहाँ से 2 इंटू 2 करेंगे 4, 4 इंटू 3 करेंगे 12, 12 इंटू 3 करेंगे 36। तो 36 होगा वो लार्जेस्ट नंबर जो दोनों नंबरों 288 और 468 को डिवाइड कर देगा बिना रिमाइंडर बचे। तो 36 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ 24, 40 एंड 56। कहते हैं कि ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा जो एग्जैक्टली जो पूरा डिवाइड हो जाए 24, 40 और 56 से, ठीक है। तो हमें बताना है एलसीएम। तो एलसीएम बताना है किस किस का, 24 का, 40 का और 56 का। तो 24 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 40 के 2 में आएगा 20 रह जाएगा, 2 में आएगा 10 रह जाएगा, 2 में आएगा तो 5 रह जाएगा। नेक्स्ट आपका 56 2 में आएगा 28 रह जाएगा, 2 में आएगा 14 रह जाएगा, 2 में आएगा तो 7 रह जाएगा। अब एलसीएम क्या है, एलसीएम होगा सबसे पहले आप कॉमन वाला फैक्टर ले लो 2, ये भी कॉमन है आपका 2 और ये 2 भी कॉमन है, ठीक है। अब बचे हुए फैक्टर भी सभी ले लो, 3 5 और 7, 3 5 और 7। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 5 120, 120 इंटू 7। तो 120 इंटू 7 करेंगे, 7 इंटू 0 हुआ तो 0, 7 इंटू 2 14, 4 1 कैरी, 7 और 1 8, 840 होगा इसका एलसीएम, ठीक है। अब 840 क्या है, 3 डिजिट नंबर, लेकिन उन्होंने बोला है 4 डिजिट नंबर, ठीक है। अब देखिए अगर 4 2 का मल्टीपल है तो 4 का डबल भी इसका मल्टीपल होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसे क्या करेंगे, 4 डिजिट बनाने के लिए डबल कर देंगे। तो 840 और 840 करेंगे तो 16
80 बन जाएगा। ठीक है, अब ये भी इनका एलसीएम है और ये 4 डिजिट नंबर भी है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने 4 डिजिट नंबर बोला था, तो 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए हमें इस एलसीएम को डबल करना पड़ा। ठीक है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 1680, ऑप्शन बी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बट विल बी द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 221, 491 एंड 116 लीविंग सेम रिमाइंडर इन ईच केस। कहते हैं कि ऐसा कौन सा लार्जेस्ट नंबर होगा जिसके साथ हम 221, 491 एंड 116 को डिवाइड करें और जो रिमाइंडर बचे वो सब में सेम बचे। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो हमें HCF निकालना है। ठीक है, तो HCF किस किस का निकालना है? 221, 491 और 116 का। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ऐसे नंबर का HCF निकालने की ट्रिक बताई थी कि आप डिफरेंस मेथड से निकालो। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये बन जाएगा 270, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये बन जाएगा 375। अब आपने HCF निकालना है 270 और 375 का। तो 270 के फैक्टर क्या होंगे? 2 से जाएगा तो 135 रह जाएगा, 135 3 से जाएगा तो 45 रह जाएगा, 45 3 से जाएगा 15 रह जाएगा, 15 आपका 3 × 5 में आ जाएगा। ठीक है, अब 375, तो 375 3 से जाएगा तो 125 रह जाएगा, 125 अब आपका 5 × 5 × 5 आ जाएगा। अब निकालना है आपने HCF, तो HCF के लिए सबसे पहले कॉमन फैक्टर ले लीजिए। तो कॉमन फैक्टर 3 है और कॉमन फैक्टर 5 है, और ऐसा कोई भी जहाँ पे 2 है नीचे 2 नहीं है, 3 है जहाँ पे नीचे 3 नहीं है, और जहाँ पे 5 है ऊपर 5 नहीं है, तो यही होगा 3 × 5 यानी कि 15 आपका HCF। और 15 होगा ऐसा लार्जेस्ट नंबर जिसके साथ हम 221, 491 और 116 को डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर सेम बचेगा सभी में। ठीक है, यानी कि इनके साथ ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बट विल बी द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 27, 33 एंड 39 लीव्स रिमाइंडर 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। कहते हैं कि ऐसा कौन सा लार्जेस्ट नंबर होगा जिसके साथ हम 27 को, यानी कि 27 को उस नंबर को हम x मान लेते हैं, x से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 2 बचेगा, 33 को x से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 बचेगा, और 39 को x से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 बचेगा। ठीक है, ऐसा कौन सा लार्जेस्ट नंबर होगा? तो हम क्या करते हैं, ये जो गिवन नंबर है 27, 33 और 39 में से जो रिमाइंडर बच रहा है उनको बाहर निकाल देते हैं, यानी कि 2, 3 और 4 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर 27 से 2 रिमाइंडर बच रहा था तो 2 को अगर मैं 27 से बाहर निकाल दूं तो वो ऐसा नंबर बनेगा जिसमें से कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, अब इसी तरह से 33 में 3 बाहर निकालूँ तो 30 एक परफेक्ट नंबर होगा विदाउट रिमेनिंग एनी रिमाइंडर। ठीक है, 39 में से 4 जाएगा तो 35। अब ये 25, 30 और 35 ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट नंबर हैं, यानी कि जिनमें से कुछ भी रिमाइंडर बचेगा नहीं। अब लार्जेस्ट नंबर बताना है तो लार्जेस्ट नंबर यानी कि HCF बताना है किस किस का, 25, 30 और 35 का। या तो आप इनका डिफरेंस चेक कर लीजिए, सेम डिफरेंस है 5 तो 5 ही होगा इसका आंसर, या फिर इसके फैक्टर निकाल लीजिए। 25 किस में आएगा? 5 × 5 में। इसी तरह से 30 आपका 5 × 6 में आएगा। ठीक है, ऐसे तो आपका 2 में आएगा तो 15 रह जाएगा, 15 आपका 3 में आएगा तो 5 रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 35 आपका 5 × 7 में आएगा। अब निकालना है आपने HCF, तो HCF क्या है? ऐसा नंबर जो कॉमन हो, ऐसा फैक्टर जो कॉमन हो। 5 है, 5 है, 5 है तो 5 आ गया कॉमन, और जहाँ पे 5 है सेकंड थर्ड में नहीं है, जहाँ पे 2 है फर्स्ट थर्ड में नहीं है, जहाँ पे 3 है फर्स्ट थर्ड में नहीं है, थर्ड में 7 है तो फर्स्ट और सेकंड में 7 नहीं है, तो बचा क्या आपका? सिर्फ 5 ही है। तो 5 ही है इसका HCF और 5 ही है ऐसा इसका आंसर, ऑप्शन ए। अब इसको मैं चेक भी करवा देता हूँ। देखिए फर्स्ट ऑप्शन को मैंने 27 डिवाइड बाई x किया था, तो 27 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो 5 × 5 25 आ जाएगा और 2 इसका रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 33 को डिवाइड करूंगा 5 से तो 5 × 6 30 में 33 में 30 निकलेगा तो 3 बच जाएगा। इसी तरह से 39 को 5 से करूँगा तो 5 × 7 करूँगा 35, तो 39 में से 35 जाएगा तो 4, तो 2, 3 और 4 रिमाइंडर, यही उन्होंने क्वेश्चन में बोला था 2, 3 और 4। ठीक है, आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अच्छे से समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बट इज़ द लीस्ट नंबर विच when डिवाइडेड बाई 8, 9, 12 एंड 15 लीव्स ए रिमाइंडर 1 इन ईच केस। कहते हैं कि ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जिसको हम 8 से 9 से 12 से और 15 से डिवाइड करें और जो रिमाइंडर बचे वो 1 बचे सब में, ठीक है। जहाँ तो आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लीजिए, ऑप्शन कर लीजिए, ठीक है। तो अगर इसके मेथड से चलोगे तो मेथड देखिए इसका, हमने क्या निकालना है, ऐसा लीस्ट नंबर यानी कि एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम निकालना है किस किस का, 8 का, 9 का, 12 का और 15 का। तो 8, 9, 8 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के 3 इंटू 3 होंगे, 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3 होंगे और 15 के 3 इंटू 5, ठीक है। अब निकालना क्या है हमने, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए सबसे पहले कॉमन वाले फैक्टर ले लीजिए और जहाँ पे कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है, सिर्फ 1 है, ठीक है। तो अब बचे हुए फैक्टर जहाँ पे क्या है, 2 है, जहाँ पे भी 2 है तो एक 2 इनका बाहर निकल जाएगा, जहाँ पे 2 है जहाँ पे भी 2 है तो 2 निकल जाएगा बाहर। अब जब बचा हुआ 2 भी ले लेंगे, ठीक है। अब जहाँ पे 3 है, जहाँ पे भी 3 है, जहाँ पे भी 3 है तो 3 आ जाएगा बाहर। अब बचा हुआ 3 और 5 भी ले लेंगे, ठीक है, 3 और 5। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 3 करेंगे तो 72, 72 इंटू 5 करेंगे 360। अब ये 360 ऐसा नंबर है जो इन सब से डिवाइड हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला था कि डिवाइड करने के बाद 1 रिमाइंडर बचेगा सब में, तो मैं क्या करूँगा, इसमें +1 कर दूंगा, तो ये 361 आ जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। अगर आप ऑप्शन से चलोगे वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 361 लिया हमने, ठीक है, तो इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंटू 4 32 और 4 1 बच गया, 8 इंटू 5 40, तो 41 में से 40 जाएगा, 1 आ जाएगा कैरी। सेकंड से देखिए 361 डिवाइड बाय, अब सेकंड ऑप्शन क्या है 9, 9 से करेंगे तो 9 इंटू 40 करेंगे 360 बन जाएगा, तो 361 है जहाँ पे भी 1 बच जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 361 को 12 से करेंगे तो 12 इंटू 30 360 होगा, तो जहाँ पे भी 1 बच जाएगा। इसी तरह से 361 को 15 से करेंगे तो 15 इंटू 2 30, 36 में 30 जाएगा तो 6 रह जाएगा, 15 इंटू 4 करेंगे तो 60, तो 61 में से 60 जाएगा 1। देखिए 1 बच रहा है सब में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी मैंने आपको समझा दिया और ट्रिक से भी करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लीस्ट नंबर विच when डिवाइडेड बाय 35, 45 एंड 55 लीव्स द रिमाइंडर 18, 28 एंड 38 रिस्पेक्टिवली। कहते हैं कि ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसको हम डिवाइड करें 35, 45 और 55 से और रिमाइंडर बचेगा 18, 28 और 38 रिस्पेक्टिवली। यानी कि वो नंबर मैंने लेट कर लिया x है, ठीक है। तो इस x को अगर मैं 35 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर बचेगा 18, इस x को अगर मैं 45 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर बचेगा 28 और इसी x को अगर मैं 55 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर बचेगा 38, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, जो रिमाइंडर है उसको अगर मैं बाहर निकाल दूँ तो वो एक परफेक्ट नंबर बन जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं 35 में से 18 को बाहर निकालूँ, 45 में से 28 को बाहर निकालूँ और 55 में से 38 को बाहर निकालूँ तो आंसर क्या बचेगा, 17 बचेगा सब में। अब मैं क्या करूं, 35, 45, 55 का एलसीएम निकाल लेता हूं और एलसीएम जो आएगा उसमें 17 को ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो 35, 45 और 55, 35 के फैक्टर क्या होंगे, 35 आपका 5 इंटू 7 में आ जाएगा, 45 आपका 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45 और 55 आपका 11 इंटू 5 यानी कि 5 इंटू 11। अब आपने निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा, पहले कॉमन वाला फैक्टर ले लीजिए 5, फिर बचे हुए फैक्टर जहाँ पे 3, 3, 7, 11, 3, 3, 7, 11, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45 और 7 इंटू 11 77, तो 77 की मल्टीप्लाई 45 से कर दूंगा, तो 7 इंटू 5 करूँगा 35, 3 कैरी, 7 इंटू 5 करूँगा 35 और 7 इंटू 4 करूँगा 28, ठीक है। 28 और 3 31, 31 और 35 करूँगा तो 31 और 35 66 बन जाएंगे, 6 कैरी, तो 7 इंटू 4 28, 28 और 6 करूँगा 34, तो 3 4 6 5, 3
3465 बन जाएगा एलसीएम। और ये एलसीएम होगा 3465, जिसको मैं 35, 45 और 55 से एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला था डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बच रहा है 18, 28 और 38, और मैंने डिफरेंस करके क्या निकाल लिया था 17। तो इसी में अगर मैं 17 ऐड कर दूं तो वह हमारा परफेक्ट आंसर बन जाएगा, जिससे हमारा रिमाइंडर 18, 28 और 38 बच जाएगा, ठीक है। तो इनको ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा आपका 3482। 3482 ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 18 एंड 27 लीव्स रिमाइंडर 10, 13, 16 एंड 25 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा? तो हम एलसीएम निकाल लेंगे 12, 15, 18 और 27 का। तो देखिए 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 3 इंटू 5 में आएगा, 18 आपका 2 इंटू 3 इंटू 3 में आएगा, और 27 आपका 3 इंटू 3 इंटू 3 में आएगा। तो इनका एलसीएम क्या होगा? देखिए एलसीएम के लिए 2 आपका कॉमन आ जाएगा, इंटू 2 आपका कॉमन आ जाएगा, इंटू 3 कॉमन आ जाएगा, इंटू 3 कॉमन आ जाएगा, इंटू बचा हुआ 3 और 5 भी आ जाएगा, 3 और 5 भी आ जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 3 करेंगे 105, 105 इंटू 5 करेंगे तो 540 आ जाएगा। अब देखिए ये 540 है एलसीएम किसका? 12, 15, 18 और 27 का। और उन्होंने क्या बोला था कि रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, ऐसा कौन सा नंबर होगा जिससे रिमाइंडर 10 बचे। अब मैं 12, 15 सॉरी 18 और 27 में से इनको माइनस कर दूँ, 10 को, 13 को, 16 को और 25 को, और हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या बच रहा है 2, 2, 2, 2, 2 इन ईच केस, ठीक है। अब मैं इस 2 को जहाँ पे प्लस नहीं करूँगा माइनस करूँगा। वो कैसे कि सर लास्ट क्वेश्चनों में आपने प्लस किया है, देखिए मैं बताता हूँ। अगर मैं 540 में प्लस 2 करूँ तो 542 बन जाएगा, ठीक है। और इसको मैं डिवाइड करूँ अगर 12 से, तो 12 इंटू 4 48, 6 बच जाएगा। तो 12 इंटू 5 करूँगा तो 62 बच जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। जबकि क्वेश्चन में क्या है 10 है रिमाइंडर, इसलिए मैंने माइनस किया, माइनस करने से 538 बन गया। तो 538 को जब मैं 12 से डिवाइड करूँगा तो 12 इंटू 4 48, तो 5 बचेगा, 58 बन जाएगा, 12 इंटू 4 48, तो 10 बचेगा जहाँ पे रिमाइंडर, और 10 ही था, इसलिए मुझे जहाँ पे प्लस की जगह माइनस करना पड़ा, ठीक है। तो इसका 538 आंसर आ गया। तो 538 ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कई क्वेश्चनों को आपको देखना पड़ता है, यानी कि अगर जहाँ पे 2 दिया होता ईच केस में तो फिर जहाँ पे हम 2 प्लस कर देते, ठीक है। लेकिन उन्होंने 2 की बजाय 10, 13, 16 और 25 दे दिया था, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया था, ठीक है। तो इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 15, 25, 40 एंड 75। कहते हैं कि ऐसा कौन सा 4 डिजिट बड़ा नंबर है जो डिवाइड हो जाए सीधा सीधा 15 से, 25 से, 40 से और 75 से, ठीक है। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है 9999। अब 9999 इन सबसे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 15, 25, 40 और 75 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 15 3 इंटू 5, 25 5 इंटू 5, 40 आपका 2 2 2 इंटू 5, और 75 आ जाएगा आपका 3 इंटू 5 इंटू 5 में। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आ जाएगा आपका सबसे पहले 5 कॉमन है, इंटू एक J5 है, और जहाँ पे 2 3 टाइम है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 8 बन जाएगा, और बचा जहाँ पे कॉमन 3 है तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 8 200, 200 इंटू 3 600, तो 600 होगा इनका एलसीएम। अब क्वेश्चन कैसे निकालना है, 4 डिजिट नंबर क्या है 9999, ठीक है। इसको डिवाइड करना है इस 600 से, तो 600 से डिवाइड करेंगे, 600 इंटू 1 करेंगे तो 600 आ जाएगा, जहाँ पे आपका 399 और J9 आ जाएगा,
अब 600 इंटू 6 करेंगे तो 3600 आ जाएगा, और जहाँ पे आपका बच जाएगा 399। अब इस 399 को इस 4 डिजिट नंबर से माइनस करना है, और वही वो हमारा 4 डिजिट नंबर होगा जो इन सब से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 9 में से माइनस करेंगे 399, और हमारा आंसर आ जाएगा 9600। ठीक है, 9600 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। यानी कि 9600 होगा ऐसा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो 15 से 25, 40 और 75 से सीधा सीधा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी कर सकते थे। आप 9600 को ले लीजिए ऑप्शन, और इसको डिवाइड कर दीजिए 15 से, 25 से और 40 से, 75 से, और ये सीधा सीधा सबसे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डेट इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 27, 18, 15 और 12। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो सेम क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन की तरह। आपने लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999 को ले लेना है, फिर इनका एलसीएम निकालना है, और एलसीएम के साथ इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, और जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को इस 4 डिजिट लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर से माइनस कर देना, और वही आपका होगा राइट आंसर। ये आपके लिए होमवर्क है, और मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, और जिसका आंसर सही होगा मैं उसके आंसर को लाइक करूँगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।